हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, स्टूडियो बात करने वाले हैं महाराष्ट्र दंगल के बारे में कि शरद पवार से बीजेपी को और मोदी सरकार को जो झटका लगा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शरद पवार की कुर्सियों खत्म करने की कोशिश गई थी, उनकी पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया था, चाचा भतीजों में विस्फोट करा दिया था और शरद पवार को भटकती आत्मा जैसे अपशब्द किए गए थे, तो शरद पवार ने कम किया है और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दम दिखा दिया और बीजेपी के छक्के छुड़ा के रख दिए और हम महाराष्ट्र में बीजेपी के इस्तीफे शुरू होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के दंगल के बारे में कि मोदी जी ने जब महाराष्ट्र में रैलियां की और बीजेपी की जोड़ तोड़ से अजित पवार के गुट को अलग कर दिया गया, उद्धव के गुट को अलग कर दिया गया और जिस तरीके से शरद पवार पे ऐसे ऐसे अपशब्द कहे गए जिससे जनता भ्रमित थी और जनता ने उसका जवाब वोटों में दे दिया है। शरद पवार की ताकत को बीजेपी के सामने नतमस्तक होना पड़ा और अब मोदी जी ने जो अपशब्द कहे थे उसका उन्होंने कहा था मोदी जी को कि मैं समय आने पर जवाब दूंगा, तो अब उन्होंने जवाब दे दिया है कि भटकती आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। शरद पवार का जो दल है वो साफ होता जा रहा है कि असली एनसीपी वही है। अजित पवार भी शायद बीजेपी दल से अब खफा नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि दोबारा से राजनीति गरमाएगी और महाराष्ट्र के दंगल में शिंदे ग्रुप का पत्ता साफ होता है और शिंदे सरकार का जो हाल इस बार विधानसभा में हो सकता है कि खराब हो, पर लोकसभा में तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो करारी हार हुई है, इससे बीजेपी ढाई से जा चुकी है और शरद पवार ने एक बार अपना पंचम दोबारा से सियासी ताकत का नज़ारा बीजेपी को दिखा दिया और मोदी सरकार को उन्होंने एक स्पेशल संदेश दे दिया है कि भटकती आत्मा अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब भटकती आत्मा पीछा नहीं छोड़ेगी तो बीजेपी को एक संदेश है कि अगर समय रहते अगर आपने अपने मंथन जारी नहीं किए तो शरद पवार की राजनीति से शायद बीजेपी को दोबारा झटका लगेगा और अजित पवार और शिंदे गुट हो सकता है कि दोबारा से एकजुट हो जाएं, वो शिवसेना में चले जाएं और अजित पवार एनसीपी को दोबारा ज्वाइन कर जाएं। अगर ऐसा होता है तो भटकती आत्मा मोदी जी और एनडीए सरकार पे भारी पड़ेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का थोड़ा सा होना निश्चित है। देवेंद्र फडणवीस ने इस हार की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। उन्होंने टीका अपने सर फुड़वा लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ये मेरी कमी है। जो भी रूल जिन्होंने बयान दिए हैं, पर बीजेपी महाराष्ट्र में जिस गति से हारी है उनको उम्मीदें नहीं थी। वो हर जगह एक राम मंदिर का कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। बयानबाजी जिस घटिया स्तर तक की हुई है, चाहे वो मोदी जी के थ्रू हुई हो या बीजेपी की सरकार के थ्रू हुई हो, बयानबाजी के चलते जनता सब प्रदेशों में दुखी थी कि सबसे पहली बात इलेक्शन के मुद्दों को बीच में नहीं रखा गया। मंगलसूत्र हो, भटकती आत्मा हो, अटरम सटरम ऐसे बयान लाए गए जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ जनता को एक सरकार के खिलाफ विरुद्ध करना था, जिसका जनता ने बिल्कुल सही तरह से नकार दिया और शरद पवार जैसे नेता के लिए अपशब्द कहना शायद महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा दंगल बन गया था। अगर मोदी जी किसी नेता के लिए और अपने सीनियर नेता के लिए ऐसे शब्दों का उल्लेख बयान करते हैं तो शायद आने वाले समय में बीजेपी को ऐसी हार का सामना बहुत प्रदेशों में करना पड़ेगा, जिसका एक उदाहरण अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी को देखने को मिला है कि उन्होंने इतने सीनियर नेता को वो एक भटकती आत्मा बता दिया, पर वो इतने सीनियर थे, उन्होंने उस बात का जवाब साइलेंट तरीके से रखा। उन्होंने कहा था कि शरद पवार इसका जवाब समय आने पर देगा और शरद पवार जी ने अपना जो जवाब था वो चुनाव विक्ट्री के बाद दिया। उन्होंने अब हाल ही में बयान दे दिया है कि मोदी जी भटकती आत्मा अब आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। अब भटकती आत्मा ने जब फुंकार भरी है तो या तो मोदी जी को वहां हाथ मिलाना पड़ेगा और मोदी जी उनके खिलाफ वहां पे महाराष्ट्र में सीट ले जाएं। बहुत टेढ़ी खीर होती जा रही है और इस बार अजित पवार शायद फिर दोबारा से दल बदल के तो आरोप उन पे लगते ही रहते हैं। शायद सुन रहे हैं कि मोदी सरकार एनडीए गठबंधन में उनको सीटों का समावड़ा समझ में नहीं आया है और शिंदे को अजित पवार को बीजेपी ने मन मुताबिक पद देने के लिए मन नहीं बनाया है। इससे अजित पवार और शिंदे दोबारा से बीजेपी को बाय बाय कर सकते हैं और शरद पवार से शायद अपनी गलती मान सकते हैं, क्योंकि शरद पवार का इस बार जो प्रीति महाराष्ट्र में बोली है, ये शिंदे को और अजित पवार को समझ में आ चुका है कि शरद पवार से पंगा लेना शायद अभी उनके लिए ठीक नहीं रहेगा और बीजेपी में शायद उनके कद अभी बढ़ने के आसार नहीं है। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा से शरद पवार का सियासी दम दिखा और उन्होंने
अपनी विक्ट्री को मोदी की जी में जवाब में दे दिया और उन्होंने भटकती आत्मा का जो उदाहरण उन्होंने बीजेपी को दिया है, ये बीजेपी के लिए संदेश है कि आने वाले समय में बीजेपी को दोबारा से महाराष्ट्र में तैयारी हाथ में सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी जोड़ तोड़ करोड़ की राजनीति कर रही थी, ये शायद आने वाले समय में बंद हो जाएगी। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।